केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने तमाम विधायकों के साथ प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने देश के बजट को ऐतिहासिक बजट बताया। वहीं उन्होंने विपक्षी दलों को आड़े हाथ लिया। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने विपक्षी दलों को शायराना अंदाज में घेरते हुए कहा, मिलकर बैठे हैं महफिल में जुगनू सारे, किस तरह सूरज को हटाया जाए। गुर्जर ने कहा कि विपक्षी दलों का किसानों से हित से कोई लेना देना नहीं है और इनका एक ही मकसद है कि कैसे किसान के नाम पर सरकार को अस्थिर किया जा सके और देश में उपद्रव और हिंसा फैलाई जा सके। अपने आप को किसान हितैषी बताने वाले दलों के राज में किसानों का शोषण किया जाता था और उन पर गोलियां बरसाई जाती थी, लेकिन ये सिर्फ मोदी सरकार है जिनके राज में दिल्ली में दंगा होने के बावजूद पुलिस ने एक भी हवाई फायर तक नहीं किया। विपक्षी दल 54 साल के राज में किसानों का भला नहीं कर पाए। अभी 1 फरवरी को इस देश की यशस्वी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने आत्मनिर्भर भारत का बजट पेश किया है और ये बजट सबका बजट है, सबके लिए बजट है। ये बजट देश की ग्रोथ को बढ़ाने वाला है। इस बजट में किसान के लिए, गरीब के लिए, महिला के लिए, स्वास्थ्य के लिए और शिक्षा के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं और बजट को 70 लाख करोड़ से बढ़ाकर 74 लाख करोड़ किया गया है। एक बहुत बड़ी बढ़ोतरी ऐसे समय में जब पूरी दुनिया कोरोना जैसी महामारी से ग्रसित है और भारत भी उसका एक हिस्सा है। ऐसे समय में आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारी वित्त मंत्री जी ने एक देश को मजबूत करने वाला, ग्रोथ करने वाला एक बजट देश के लोगों को दिया है। किसान आंदोलन की बात करें तो किसान आंदोलन जिस तरीके से लगातार आगे बढ़ता जा रहा है और पीछे हटने का नाम नहीं हो रहा, इसको लेकर सरकार ने क्या कदम उठाने का फैसला किया है या कोई रणनीति सरकार की तरफ से बनाई गई है? इसके बारे में मैं एक बात कह सकता हूं, मिलकर बैठे हैं महफिल में जुगनू सारे, किस तरह सूरज को हटाया जाए। तो इनका किसानों हित से कोई लेना देना नहीं है। इनका एक ही ध्येय है कि मोदी सरकार को किसानों के नाम पर अस्थिर किया जाए, देश में अराजकता का माहौल पैदा किया जाए, देश में उपद्रव और हिंसा फैलाई जाए। इन किसान हितैषी दलों को मैं समझता हूँ, इनके राज में किस तरह किसानों का शोषण हुआ, किस तरह निहत्थे किसानों पर गोलियां चलाई जाती थी। ये मोदी मनोहर योगी जी की सरकार है जिसने दिल्ली में दंगा होने के बावजूद भी पुलिस पर ट्रैक्टर चढ़ाए गए हों, तलवारों से हमला किया गया हो, लाल किले पर तिरंगे की जगह पंथ का झंडा फहराया गया हो, फिर भी एक हवाई फायर किसी पुलिस के कर्मचारी ने नहीं किया। वरना यही विरोधी दल जब किसान अपनी मांग करता था, उनकी मांग मानने की बजाय उनको गोलियों से भूना जाता था। ये हमको पाठ पढ़ाएंगे किसानों का, जो 54 साल में किसानों का भला नहीं कर पाए। पश्चिमी बंगाल के इलेक्शन पर इस आंदोलन का क्या असर हो सकता है आपकी नज़र में? वो देखिए, अभी सबके सामने रिजल्ट आ जाएंगे कि ये विरोधी दल वहाँ कहाँ खड़े हैं। सरकार निश्चित तौर पर पश्चिम बंगाल के लोगों ने तय कर लिया है, इस बार पश्चिमी बंगाल में भारी बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बनेगी।